नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान देश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्लीप एपनिया के बारे में। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है, वो कहते हैं कि वो कई बार ऐसे बैठे-बैठे उन्हें नींद आता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत लोग गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाते वक़्त उन्हें नींद आने लगता है। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और ये जानेंगे, क्या ऐसा अगर बैठे-बैठे आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, तो क्या ये किसी बीमारी का कारण है या फिर ये क्या है? इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिताभ बंगा। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुतों की शिकायत रहती है कि बैठे-बैठे वो बोलते हैं कि हमें नींद आता है, थकावट सा महसूस होता है, कई बार लोग बैठे-बैठे सो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये क्या किसी बीमारी का लक्षण है या ये बहुत नॉर्मल है? इस बारे में थोड़ा बताएँ। नहीं, डेफ़िनेटली देखिए, अगर आपको दिन में नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, आप थकावट महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग ये पूछते हैं कि रात में आपकी नींद कैसी हो रही है। कई बार होता है आप रात लेट से सोते हैं, जल्दी सुबह उठ जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती है, हुँ। तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। आप कभी पार्टी-वार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, रात भर फंक्शन अटेंड कर रहे होते हैं और अगले दिन आपको भी ऐसा फीलिंग होता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे थकावट हो रही है। पर आप ये कहते हैं कि मैं रात में प्रॉपर सोया हूँ, 7 घंटा, 6 घंटा जितना मैं सोता हूँ उतना सो चुका हूँ, उसके बावजूद भी मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है, तो ज़रूर ये एक बीमारी होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसका सांकेतिक हो सकता है। इसके सिम्पटम्स में जो होते हैं कि आपको खर्राटे आना, खर्राटे आते-आते अचानक से रुक जाना, फिर झटका लगना और फिर वापस से खर्राटे शुरू हो जाना। ये अक्सर मरीज को नहीं पता चलता है। ये जो उनके साथ रूम में सोते हैं, बेड पार्टनर होते हैं, उनको पता चलता है कि ऐसा सिम्पटम उनमें आ रहा है। दूसरा, मरीज को जो सिम्पटम आएँगे वो दिन में सिम्पटम आते हैं, जैसे सुबह में दर्द होना माथे में, सर में, दिन भर थकावट लगना, पूरी नींद होने के बाद भी लगना कि नींद पूरी नहीं हुई है और बैठे-बैठे ऊँघते रहना। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सोते-सोते गिर जाते हैं, चोट लग जाता है, गाड़ी चलाते-चलाते सो जाते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये एक बीमारी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का सांकेतिक हो सकता है। जी। और साथ ही सर बहुत बार ऐसा भी देखा होता है कि बहुत लोग थक जाते हैं और नींद आता है या कोई दवाइयाँ लेते हैं तो नींद आता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर वैसा कोई नींद आ रहा है और कोई नॉर्मल अगर स्लीप एपनिया का कोई अगर किसी को हो रखा है, तो दोनों में कैसे अंतर पा सकते हैं? कैसे लोग लक्षण समझ सकते हैं? नहीं, जैसे पहले तो आपने खुद ही कह दिया कि उसने पहले दवाई ले रखी है। हुँ। तो अगर दवाई ले रहे हैं उसके बाद मान लीजिए नींद मतलब कोई ऐसी दवाई ले रही जिसका साइड इफ़ेक्ट नींद आता है, तो हुँ। ऑब्वियसली वो हम कोई भी हिस्ट्री लेगा तो उसको पता चल जाएगा। और एक बार दवाई सारी चेक करनी चाहिए कि भई पेशेंट कौन-कौन सी दवाई खा रहा है, क्या पता उसमें से कोई ऐसी दवा हो जिससे उसको नींद ज़्यादा आ रही हो। फिर मैंने कहा कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हम लोग तब सस्पेक्ट करते हैं जब रात में खर्राटे आ रहे होते हैं और नहीं भी आ रहे होते हैं, रात में नींद पूरी हो रही होती है, उसके बावजूद ये सिम्पटम्स आते हैं। हाँ, अगर आप दवाई खा रहे हैं या आपका नींद पूरा नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका अलग एक वो होता है। हुँ। सर, आपने कराटे आने के बारे में भी बताया। अगर किसी को अगर दिन में सो रहे हैं, अगर आपने जैसा बताया कि रात में जब सोते हैं तभी खर्राटे आते हो, तो क्या वो कभी भी सोते हैं, कहीं भी सोते हैं? अगर मान लो गाड़ी चला रहे हैं, उन्हें नींद आ रही है, तो भी क्या खर्राटे आते ही हैं स्लीप एपनिया में? नहीं, नहीं, वो एक्चुअल में दिन में बैठे-बैठे आदमी सोएगा तो उसको खर्राटा यूजुअली नहीं आएगा। यूजुअली जब हम चित लेटते हैं, तब हमें खर्राटे ज़्यादा आते हैं क्योंकि उस समय जो आपका ऊपर का एयरवे होता है, वो फ़ॉल करता है। यूजुअली बैठे-बैठे खर्राटे आने का संभावना कम रहता है। और जब मैंने कहा कि वो सो जाते हैं, तो वो सोते बैठे-बैठे सो जाते हैं, तो उसमें खर्राटे यूजुअली आपको नहीं पता चलेगा। मेनली खर्राटा रात में ही आएगा। पर एक चीज़ और बताने की बात है कि खर्राटे का मतलब ये नहीं कि आपको बीमारी है। खर्राटे का मतलब है कि आपको या तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी हो सकता है, पर साथ-साथ आपको नाक की भी बीमारी हो सकती है, जिससे नाक जाम रहना या नाक बंद रहना, तो उसमें भी आपको खर्राटे आ सकते हैं। कई बार आप नोटिस करते होंगे कि जब आपको सर्दी-ज़ुकाम होता है, तो आप कुछ समय के लिए आप खर्राटे लेने लगते हैं। तो वो कोई बीमारी का संकेत नहीं होता है, वो नॉर्मल होता है। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं जो जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।